बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, मैंने हमेशा जो अपनी वीडियो है वो पॉलिटिक्स इशू पे की है। मुझे पॉलिटिक्स पे बात करना अच्छा लगता है, पॉलिटिक्स इशू से अपडेट रहना अच्छा लगता है। लेकिन आज जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी हट की होगी, थोड़ी सी डिफरेंट है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उनके जो कंटेंट राइटर्स हैं उन पे कि आखिर वो क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को। लास्ट अभी ड्रामा जो है वो खत्म हुआ है तेरे बिन, उस पर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ मैं, उस पर थोड़े से कमेंट पास आउट करना चाहती हूँ। क्योंकि देखें, कुछ चीजें होती हैं बहुत बैडली इफेक्ट करती हैं हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारी जनरेशन पर, यूथ पर। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही पिक करते हैं, उनको लगता है कि शायद जो देख रहे हैं हम वही सही है और जो हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि कुछ ड्रामों की स्टोरियां ऐसी होती हैं जो आपको लग रहा होता है कि यार ये तो सिर्फ मेरी स्टोरी है, यार ये तो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। खैर, तेरे बिन में बहुत ही फजूल किस्म की स्टोरी थी। आई डोंट नो लोगों ने क्या उसमें पसंद किया, क्या नहीं पसंद किया। उसकी रेटिंग काफी अच्छी थी, मुझे उनकी रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। या मैं ये पेड प्रमोशन या नहीं कर रही, या मैं ये पेड वीडियो नहीं बना रही। मैं एक जनरल बात करूंगी जो मुझे फील हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो डिस्कस करना चाह रही हूँ। हुआ ये कि जनाब, एक लड़की की जबरदस्ती शादी करवा दी गई एक ऐसे लड़के के साथ जिसको वो पसंद नहीं करती। ठीक है, हो जाता है। हमारे अभी भी बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जिनमें ये चीजें जो हैं वो पसंद नहीं की जाती कि लड़का लड़की जो है उनकी पसंद की शादियां करवाई जाएं, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन फिर आहिस्ता कहा जाता है कि निकाह में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि आपकी अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है ना आपके बंदा या बंदी के साथ, आप नहीं भी पसंद करते हो तो। लेकिन दिखाया ये गया कि वो लड़का ठीक है, उसको नहीं पसंद करता, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है जो भी हो, वट एवर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब निकाह कर रहे हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आ गया। सेकेंड बात ये कि आप नहीं पसंद करते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कभी मैं उसको पसंद नहीं करता, या मैं उसके साथ नहीं रह सकता, या मैं उसके साथ नहीं रह सकती। हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। थर्ड बात ये कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जनाब ठीक है आपकी शादी होगी, वट एवर, जो भी हुआ हो गया, ठीक है। लेकिन उस लड़की में इतनी ईगो दिखाई गई है, इतनी ईगो दिखाई गई है कि आप क्या मैसेज दे रहे हो अपनी बच्चियों को। कल को आप अपनी बेटियों की शादी करते हो तो उनको क्या मैसेज दे रहे हो कि यार आपने जो है वो इतनी ईगो रखनी है कि बस सब कुछ भाड़ में जाए, आपकी अना जो है वो उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको जो है वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। वो लड़का उसे इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, उसके लिए इतना कुछ करता है, इतना सेक्रीफाइसेस करता है, लेकिन उस लड़की की अकड़ नहीं टूटती। पहली बात ये। लेकिन दूसरी बात ये जनाब कि उसमें इतनी मतलब कि बदतमीजी और इतना अजीब किस्म की स्टोरी है, मेरी तो समझ में नहीं आया कि लोगों ने उसमें क्या पसंद किया क्या नहीं। और उसका एंड इतना बुरा, इतना बकवास कि एक लड़की जिसके साथ जो अपने हस्बैंड के साथ इतनी बदतमीजी करती है कि उसको पहले थप्पड़ मारती है, उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करती है, फिर उसके मुंह पर थूक देती है कि आप अपने जो मिजाजी खुदा है उसके साथ इस तरह का रवैया बरतो कि पहले तो थप्पड़ तो आपने मार दिया, चलो ठीक है, वो किसी हद तक वैसे समझ नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने वो स्टेप उठा लिया, आपने थप्पड़ तो मार दिया, तो उसके मुंह पे एक तो आप अपनी अकड़ नहीं तोड़ रहे हो, तो दूसरा जो है वो आप उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हो। थप्पड़ मारने के बाद आप उसको थूक देते हो और फिर उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाते हो। और फिर सारे मामला चीप सी हरकत होने के बाद, सब कुछ होने के बाद जो है वो लड़की जो होती है छोड़ के चली जाती है। ओह फॉर गॉड से, क्या आप मतलब क्या मैसेज दे रहे हो कि आप अपने हस्बैंड के साथ ही बदतमीजी करो, आप उसके मुंह पर थप्पड़ मारो और उसके मुंह पर थूक के चले जाओ, और फिर आप उसको छोड़ के किस बना पे जा रहे हो, मतलब कि क्या। और फिर 2 साल वो क्यों किसी गैर के घर पे रही, किसी अननोन बंदे के घर पे रहती है, और 2 साल बाद उसको रियलाइज हो जाता है कि जी उसे तो मुर्तसिम से मोहब्बत थी, तो उसे तो वापस जाना चाहिए वहां पे। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, 2 साल मैंने उसके बगैर गुजार दिए हैं। 2 साल बाद वो अपना बच्चा उठाती है दोबारा से मुर्तसिम के घर, और मुर्तसिम उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इट्स नॉट अ रियलिटी, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, इसमें बहुत ही गलत मैसेज है जो आप अपनी बच्चियों को दे रहे हो कि आप जनाब जो दिल में आया आप कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ जिस तरह से मर्जी जो है बिहेवियर अपना सकते हो, एटलीस्ट उसको छोड़ के भी जा सकती हो, और कहीं पे भी जाके रहो और वापस आओ तो वो तुम्हें अपना लेगा। ऐसा नहीं होता, ये रियलिटी में बिल्कुल नहीं होता। जो औरत होती है, कहा जाता है कि वो अगर एक रात
ایک دن یا ایک رات بھی گھر سے باہر گزارا ہے تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. مرد تو بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے ان چیزوں پہ. ٹھیک ہے وہ وہاں پر رہی, کسی کے ساتھ ریلیشن میں نہیں تھی یا جس طرح سے بھی رہی, جو بھی تھا, مرد اس چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس طرح سے 2 سال کہیں پہ بھی گزار کے آ جائے. اس کو تو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ تھی, کہاں پہ نہیں تھی, کیا کر رہی تھی, کیا نہیں کر رہی تھی, اور وہ کہیں پہ بھی گزار کے آئے, بچہ اٹھا کے لے آئے اور آ کے کہے کہ جی یہ آپ کا بچہ ہے اور میں واپس آ گئی ہوں, سو آؤ ہم اپنی جو ہے نئی لائف شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, کہیں پہ بھی نہیں ایسا ہوتا. خدارا ہوش کے ناخن لیں, بچوں کو غلط میسیجز نہیں دیں بچوں کو, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اسمارٹ ہے, بہت زیادہ کہہ لیں کہ انٹیلیجنٹ ہے, تو وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ پک کرتی ہے. تو ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں, ہم اپنی بیٹیوں کو کیا میسج دے رہے ہیں, ہم لوگ اپنے معاشرے میں کیا 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 چیز دکھانا چاہ رہے ہیں, کیا پھیلا رہے ہیں. کہ پہلے ہمارا معاشرہ کم مشکلات کا شکار ہے, کہ پہلے پاکستان میں سکون جو ہے وہ کم, بے سکونی سکونی جو ہے وہ کم ہے, جو ہم اس طرح کے انوائرمنٹ کو کریٹ کر کے اس کے سکون کو مزید برباد کرنا چاہ رہے ہیں. میری تو پرسنل جو ویوز ہیں وہ تیرے بن کے یہی ہے کہ وہ بہت ہی بیکار, بہت ہی فضول قسم کا ڈرامہ تھا, کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ریئلٹی نہیں دکھائی ہوئی, کسی قسم کا کوئی میسج نہیں دیا ہوا, کسی قسم کا کوئی لیسن نہیں دیا گیا. کیونکہ ڈرامہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, ڈرامہ جو ہوتا ہے اس سے آپ گھر کی جو خاتون ہوتی ہیں نا, جو گھریلو وائف ہوتی ہیں, وہ ڈراموں سے, مارننگ شو سے, ان چیزوں سے لرن کرتی ہیں, وہ ان چیزوں سے سیکھتی ہیں. ان کو جب کچھ نئی چیز وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ سیکھتی ہیں. تو ہم اپنی اور گھر کی عورتوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ سب کرو, مطلب کہ کیا میسج دے رہے ہیں. تو مجھے جو ہے وہ بڑا افسوس ہوا جب یہ ڈرامہ شروع ہوا, اس کے ایپیسوڈز چلے, جس طرح سے وہ اپنے مرد کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے, اس کے اوپر تھوکتی ہے, پھر وہ اس کو نامردانہ کی تانا دیتی ہے, اور اس سب کے بعد اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. کوئی میسج نہیں ہے اس میں, کوئی لیسن نہیں ہے اس میں. اس سراسر بکواس, سراسر فضول قسم کی ایک پیتھیٹک سی حرکت ہے. پتہ نہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیمرا نے جو ہے وہ کیا سوچ کے اس کو آن ایئر کرنے کا جو ہے وہ دیا تھا, آرڈر دیا, یا کیا سوچ کے اس کے رائٹر نے یہ اسکرپٹ لکھا, یا کیا سوچ کے اس کی پروڈکشن کی گئی. جہاں تک ایکٹ کی بات, تو ایکٹ آپ ہمیشہ اچھا وہ کرتے ہو, آپ کا ایکٹ وہ اچھا ہوتا ہے جس سے کوئی اچھا لیسن, کہتے ہیں نا